हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सब सही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं जब डिस्टर्ब फील करती हूँ तो क्या करती हूँ। देखिए, हर किसी के ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आता ही रहता है, चाहे वो कितने भी खुश क्यों ना रहे। डिस्टर्बेंस तो आता ही रहता है। वी हैव टू फेस इट बिकॉज ये लाइफ का एक पार्ट है। हैप्पीनेस भी आएगा एंड डिस्टर्बेंस भी आएगा। तो उस समय मैं क्या करती हूँ जब मैं डिस्टर्ब फील करती हूँ, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जब डिस्टर्ब फील करती हूँ, सबसे पहले मैं भगवान जी को याद करती हूँ। जब हम भगवान को याद करते हैं तभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना निकल के आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। और मैं क्या करती हूँ, उस समय मैं भगवान के साथ बातें करना शुरू करती हूँ मन ही मन में, फिर लोगों को पता ना चले। मैं भगवान के साथ बातें करती हूँ कि भगवान ऐसा है वैसा है। सुनने में आपको शायद कुछ मजाक लगे, बट ये सही है, ये सच है। जब आप खुल के भगवान के साथ बातें करोगे तभी हल निकल के आएगा, क्योंकि भगवान सुनता है। आपके दिल में, आपकी आत्मा ही जान पाएगा कि आपको सुन रहा है भगवान और आपको रिप्लाई कर रहा है, लेकिन आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। मेरा कान्हा हमेशा मेरा सुनता है। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ, मेरा कान्हा आके मुझे शांत कराता है। इसलिए सब कुछ मैं उनकी चरण कमल पर समर्पण करती हूँ। और एक चीज़, हमें दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। जब हमारा कर्म अच्छा होगा ना, तब सब कुछ अच्छा होगा। तो अपना कर्म बस करते जाना है। ये मैं मेरी बहन के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, उनको देना है बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, सो आई एम गिविंग हर, टेकिंग केयर ऑफ हर। और एक चीज़ मैं करती हूँ, वो ये कि मैं भगवान को लिख लिख के मैं बुलाती हूँ। मतलब ये एक मेरा पर्सनल है। मैं कभी डायरी पे लिखती हूँ जो मेरा मन कहता है भगवान के बारे में। सो हियर यू कैन सी, कुछ इस तरीके से मैं लिखती हूँ, तो अच्छा लगता है। और मैं एक माला करती हूँ। अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माला करने से आप बुढ़े बन जाओगे, आप ब्रह्मचारी बन जाओगे, या फिर आप जब लोग डिस्टर्ब फील करते हैं तब ड्रिंक्स करने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं, और पता नहीं कुछ गलत गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने लग जाते हैं। सो उसके बजाय आप भगवान को याद करिए, माला करिए। अगर आप माला कर सकते हो तो करिए, वरना आप कम से कम बुरी चीज़ों से दूर रहिए, जैसे ड्रिंक्स करना वगैरह। इन सब चीज़ों से आपका हल नहीं निकलेगा। इनफैक्ट भगवान के साथ बात करके ही हल निकलेगा। अलग से आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। लोगों के साथ रह के आप वो नहीं कर पाओगे, तो आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, भगवान के साथ बात करना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, भगवान हमेशा किसी चीज़ के रूप में हमेशा आता ही है व्हेन यू फील प्रॉब्लम, कभी कभी स्थिति के रूप में आता है, सिचुएशंस बन के आता है, या फिर कंडीशन बन के आता है, या फिर इंसान बन के आता है, या फिर दोस्त रिलेटिव्स कुछ बन के आता है, लेकिन आपको वो नहीं पता चलेगा। अगर आप रियलाइज़ करोगे, ध्यान से आप देखोगे, तो वो चीज़ें आपको दिखने लगेगी कि भगवान रियली हेल्पफुल, वो मेरी मदद कर रहा है। यू विल फील रियलाइज। तो ये है कि मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। उसके लिए और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिटेशन करना। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आप मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हो या फिर शाम के टाइम पे कर सकते हो। तो भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि मेडिटेशन और प्रैक्टिस के द्वारा ही हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, दीदी के लिए शेक तैयार कर रही हूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम डिस्टर्ब फील करते हैं तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जब भी हम कुछ काम करेंगे तो हमारा मन जो है ना, माइंडसेट व्यस्त हो जाता है, और तब हम बुरे चीज़ जिसके बारे में हम सोच के डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ अलग दूर हो जाएगा। तो वी शुड वर्क, वी शुड डू समथिंग। आपका जब मन अशांत हो तो आप थोड़ा सा बाहर निकलिए,
नेचर का मज़ा लीजिए, क्योंकि द नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो कि भगवान ने बनाया है, तो उस नेचर का आनंद लेना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर नेचर है जो भगवान ने बनाया है। बहुत सुंदर लगता है। इसको है ना फील करना चाहिए। हम जब अकेले होते हैं तभी इसको हम फील कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिल्ली आर्मी कैंट है। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है आर्मी कैंट। ग्रास, ट्री, आकाश, ये सब जब देखती हूँ ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मन की बात बोल रही हूँ, तो आप भी ऐसा करिए। शायद अगर ऐसा करेंगे तो शायद आपका भी मतलब अच्छा लगे। तो यू कैन ट्राई लाइक दिस। सो व्यूअर्स, एज यू कैन सी मैं सब्जी काट रही हूँ। आज मम्मी के हाथों से खाना बनेगा, तो मम्मी खाना बना रही है, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज मैं मम्मी के लिए बस सब्जी काट रही हूँ, वो बनाएगी खाना। यही है जो मैंने पहले बोला कि हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, माइंडसेट को मतलब व्यस्त रखने के लिए। और साथ ही साथ घर वालों को मदद करना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मिल बांट के जब काम करते हैं तभी हम खुश रहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो हमें मिल बांट के काम करना चाहिए। आज तो मेरी मम्मी के हाथ का बनाए खाना खाएंगे, बहुत ही टेस्टी। Another point is मैं आध्यात्मिक जो बुक्स होते हैं मैं वो पढ़ती हूँ उस टाइम पे। जब ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो पढ़ती हूँ। ये बहुत हेल्प करता है। इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं ना हम, तो उन सबको मतलब दूर कर देता है। जब हम आध्यात्मिक बुक्स पढ़ेंगे, ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तब। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का बुक्स है। यू कैन सी बंगाली से लिखा हुआ है, गल्पे वेदांतो। तो इस तरीके का जो आध्यात्मिक बुक्स है, मैं इसको पढ़ती हूँ। ये कुछ इस तरीके का हिंदू धर्म में महत्व वैशिष्ट। सो ऐसे ही कुछ बुक्स मेरे पास है कुछ। और एक है कृष्णा। अभी मेरे पास और भी बुक्स है जो मैं आसाम पे छोड़ के आई हूँ, वो मुझे मिल जाएगा जल्दी। तो मतलब ऐसा है कि मैं जब भी डिस्टर्ब फील करती हूँ तो मैंने जो चीज़ बताई थी वो सब करती हूँ। और साथ ही साथ जो बुक्स है, जो भगवान रिलेटेड, जो स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं, आध्यात्मिक बुक्स होते हैं, मैं उसको पढ़ती हूँ। तभी मन को है ना शांति सा फील करते हैं। सो हम सबको बुक्स पढ़नी चाहिए, भगवान रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। और ताकि क्या होता है, अदर बुक्स जो हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज, जॉब पाने के लिए नॉलेज, वो तो जॉब पाने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम इस दुनिया में आए हैं कुछ और कारण के लिए आए हैं, और उस कारण को जीने के लिए हमें रहना ज़रूरी है, हमें ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसे कैसे मिलेगा? पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के जॉब मिलेगा, जॉब मिलने के बाद ही तो पैसा मिलेगा। तो उसी के लिए हम जॉब करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको जाने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। साइंस में ये होता है, हमारे न्यूज़ में जो चीज़ें दिखाते हैं, इसने इसको वो किया, उसने उसको वो किया, वहाँ पे घर जल गया, तो समथिंग लाइक दैट। ये सब जानने के लिए हम पृथ्वी पे नहीं आए हैं। या फिर कौन से मिनिस्टर है, क्या करता है, वो हम इसलिए जानते हैं ताकि एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए हम ये पढ़ते हैं। बट एक्चुअल जो शिक्षा होता है, जो एक्चुअल नॉलेज होता है, वो आध्यात्मिक है। जिस कारण के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। वो कारण तो कुछ और है, और हम रह गए विज्ञान पे। तो यही है कि मन कुछ भी करे, लेकिन हम मन में जब बात आती है, हमारे मन, माइंड, ये सब कुछ भी
इससे रिलेटेड नहीं है जो जॉब के लिए हम पढ़ाई करते हैं। ये सब रिलेटेड होता है हमारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है। तो भगवान से कनेक्ट करना चाहिए, और इस दुनिया में हम इसलिए आए हैं ताकि हम भगवान के पास जा सकें। तो भगवान के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें डे टू डे लाइफ में स्टेप बाय स्टेप हमें गलती एकदम देखना पड़ेगा कि मैं कहीं गलती ना कर बैठूं। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो कर्मा है वो ध्यान में रख के हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा, स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और जब डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब नहीं होंगे, इतना भी कोशिश क्यों ना करें, है तो हम इंसान, तो डिस्टर्ब फील करेंगे ही करेंगे। और उस टाइम पे भगवान को याद करने से वो डिस्टर्बेंस दूर चला जाता है। तो यही है। तो ऐसे कुछ ज्ञानी लोग हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जैसे कि अमोघ लीला प्रभु जी और जीकेडी, जो आप समझो कि मतलब आज की दुनिया के साथ मैच करता है, एकदम कूल डूड है, लेकिन ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल। और वीके शिवानी, मैं उनको मतलब इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो मतलब इस दुनिया में सबके साथ जीने के लिए कैसे रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो सिखाती हैं, हमें ज्ञान देती है। तो उनको आप फॉलो करिएगा, बहुत ही माइंड ना शांत हो जाता है। तो मैं उन लोगों को भी सुनती हूँ। और यही है कि इस हमारे जो जनरेशन्स है वो लोग अगर वो लोग आध्यात्मिक बातें करने लगे तो मतलब दे फील शाय, भगवान के नाम लेने से भी शाय फील करते हैं। लेकिन अंदर अंदर वो लोग प्रणाम करते हैं, बट बाहर एज टू बिकम कूल डूड दे डोंट प्रोनाउंस कृष्णा और गॉड। तो शायद फील नहीं करना है। हमारे माता पिता को हम कैसे भूल सकते हैं? भगवान हमारे माता पिता है, ही इज़ अ क्रिएटर। जो क्रिएटर है उनको हम भूल कैसे सकते हैं? ऑल द टाइम हमें याद करनी चाहिए। और एक बात जो बोलते हैं कि प्यार किया तो डरना क्यों। अगर आप प्यार करते हैं तो सामने करिए, छुप छुप के प्यार किया नहीं करते। तो ऐसे ही है, भगवान का प्यार जो है ना, तो आप छुप छुप के मत करिए, सामने से करिए। हम प्यार करते हैं भगवान से, सामने दिखाना वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें देख के कोई सामने वाला इंसान भी शायद भगवान के लिए वो प्यार वो भी ये जो प्रैक्टिस है वो करने लगे। तो इट इज़ बेटर अगर हम सामने दिखाए कि मैं भक्ति करती हूँ, आई मस्ट शो यू, ताकि आप भी इन्फ्लुएंस बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं भी किसी और को देख के इन्फ्लुएंस थी, पहले मैं ऐसे नहीं थी बिल्कुल। किसी और को, लोगों को देख के मैं इन्फ्लुएंस हो गई। तो इसलिए मैं हमेशा मतलब भगवान की बातें करती हूँ ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब इसलिए। तो शाय फील बिल्कुल नहीं करिएगा, हमेशा भगवान के बारे में सोचिएगा। ताकि क्या होगा, हर एक स्टेप में गलती करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब व्हेन वी रिमेंबर गॉड ना, देन गलतियाँ हम नहीं करेंगे, सोचेंगे 100 बार सोचेंगे गलती करने से पहले। तो स्टेप बाय स्टेप हमें ध्यान रख के चलना चाहिए। तो यही है। सो एवरीवन, आज के ब्लॉग में इतना ही। अब बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग, मेरी जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी वो आपको कैसा लगा, और कुछ गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं करती हूँ डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, मैं जो एक्सपीरियंस करके मैं जो करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे डिवोशनल, स्टे स्पिरिचुअल, स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।